हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और इस बुक का हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है प्रारंभिक समाज। इस चैप्टर में दिया गया है कि मनुष्य पहले कैसे रहते थे, मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, वो कैसे जीते थे। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में दिया गया है। देखिए, यहाँ हम पढ़ते हैं, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियाँ मिली हैं। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही है। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियाँ। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीम बेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इसी तरह से इस चैप्टर में प्रारंभिक समाज के बारे में दी गई है। तो प्रारंभिक मानव जो है वो गुफा में रहते थे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गुफा ही उनका बसेरा था। अब आरंभिक मानव की जीवन शैली। तो दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियाँ एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल जैसे कि आलू, शकरकंद खोद लाते और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका प्रमुख मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले भी थे। तो उस टाइम के जो औजार मिले हैं उससे ये पता लगाया गया कि वो औजार ऐसा नहीं था जिससे कि उसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जा सके। फिर यहाँ पे बांट कर खाना। तो प्रारंभिक समाज के जो लोग हैं वो बांट कर खाते, तो अकेले अकेले नहीं खाते थे। फिर आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। तो वो लोग इधर उधर भी घूमते थे, क्योंकि वो जो है एक सीमित क्षेत्र के भीतर रहते थे। ठीक है, सीमित क्षेत्र के भीतर ही घूमते थे और उनके पास फलों और जानवरों की संख्या जो है वो सीमित रहती थी, जो कि एक टाइम पे ख़त्म हो जाती थी। तो वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। फिर यहाँ पे औजार के बारे में बताया गया, आरंभिक मानव के औजार। तो उस टाइम औजार जो हैं पत्थर, लकड़ी और जानवरों के सींग और हड्डियाँ से बनाई जाती थी। ठीक है, उस टाइम लोहा, तांबा जैसी मतलब धातुओं का प्रयोग उस टाइम नहीं होता था औजार बनाने में। फिर इसी तरह चित्र और नाच, मतलब मनोरंजन का साधन जो है उस टाइम था चित्रकारी करना, चित्र बनाना और नाच करना। उस टाइम मनोरंजन का साधन यानी एंटरटेनमेंट का साधन जो है उस टाइम चित्र और नाच ही था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार। तो यहाँ नवपाषाण काल का औजार है और यहाँ पे भी नवपाषाणकालीन पत्थर का औजार है। दोस्तों, नवपाषाण, पुरापाषाण और मध्यपाषाण क्या होता है पहले वो हम जान लेते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं, औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते थे। ठीक है, इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। पुरापाषाण काल में लोग शिकार करते थे और भोजन संग्रहक मतलब भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ और उसी काल में वो लोग अस्थायी आवास यानी एक जगह रहने लगे। मध्यपाषाण काल है। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मड़वा जैसे अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्यपाषाण काल कहा गया। लगभग 14,000 साल पहले से 8,000
साल पहले तक। ये हो गया मध्य पाषाण काल। अब नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल 8000 साल से 3000 साल तक का है। तो ये था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर, क्योंकि प्रारंभ में पत्थर का ही यूज होता था औजार बनाने के लिए, किसी धातु का यूज नहीं होता था। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है मुंगेर जिले में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दूसरे नंबर में है खाली स्थानों को भरे। भीमवेटका डैश राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा डैश था? तो इनका मुख्य बसेरा था गुफा। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और डैश करते थे? चित्र और नाच करते थे। डैश साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी? हजारों साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक काल के मनुष्य पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। इसीलिए मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इसीलिए उस युग को क्या बोला जाता है? पाषाण युग। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। मैंने आपको बताया भी था, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। तो ये वाला जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए? इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ जैसे अनाज स्वयं उगाए। मध्य पाषाण काल में लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन 3 यानी प्रारंभिक समाज यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।